सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाबाद बनते देख आज 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें घोसी लोकसभा से महेंद्र राजभर को प्रत्याशी बनाया गया। महेंद्र राजभर को प्रत्याशी बनाए जाने पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ महेंद्र राजभर ने आज एक प्लाजा में बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति तय की गई। जब प्रत्याशी महेंद्र राजभर से पूछा गया कि आपका आज चुनावी मुद्दा क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि हमारा एजेंडा स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपनों को साकार करना है, क्योंकि सारी कल्पनाथ राय की जाने के बाद घोसी लोकसभा का विकास एकदम रुक गया है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी लड़ाई किससे होगी, तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता हमें ही चुनेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि बाहरी लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं और विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं करते, और हम स्थानीय हैं, इसलिए जनता हमें ही पसंद कर रही है। और अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कि सभी लोग हर मोहल्ले हर गाँव में लग जाएं, ताकि घोसी लोकसभा सीट को निकालकर ओम प्रकाश राजभर के हाथों को मजबूत किया जाए। मऊ से एचएन आजमी की रिपोर्ट। महेंद्र राजभर जी, आप सुभाषपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो संशय था वो भी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्या बोलना चाहेंगे आप? संशय कोई नहीं है। जैसा कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, अधिसूचना जारी होने के बाद हर दल पार्टी के लोग अपना उम्मीदवार मैदान में लोग उतारे हैं। उस कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भी अपना 39 उम्मीदवार पूरे पार्लियामेंट में उतारने का उन्होंने काम किया है। किससे लड़ाई मानते हैं आप घोसी लोकसभा में? लड़ाई घोसी लोकसभा में किसी से हमारी नहीं है, जब जनता मेरे साथ है। मऊ की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि हर वक्त बाहरी यहाँ सांसद विधायक बनता था, बन रहे हैं। अब इस बार पार्लियामेंट का कोई व्यक्ति, अपने जनपद का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े तो हम लोग सपोर्ट करके उसको दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। भाजपा से अलायंस था आपका, क्या हुआ ऐसा कि पार्टी अलग? पिछली बार 2017 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ था। समझौते में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 8 सीट मिला था। 8 सीटों में 4 सीट हम लोग जीते और 4 सीट हारे। जीतने वालों में हम लोगों के हिस्से में एक मंत्रिमंडल में हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और आज हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके अपना संगठन हम लोगों ने मजबूत किया है। आज उसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भी उम्मीदवार पूरे पार्लियामेंट में लोग उतारे गए। मोदी के साथ मंच शेयर कर चुके हैं आप एक बार, अब उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कैसा लगेगा? भाई, जिससे भी समझौता होगी हम उसके साथ रहेंगे। नहीं समझौता होगा तो हमारी पार्टी खुद है, हम लोग खुद चुनाव लड़ेंगे। ऐसा बगावती तेवर का कारण क्या है, हमेशा से देखने को मिला? कारण कोई बात नहीं है। जब हम आपके साथ हैं तो अच्छा है, आपसे अगर हिस्सा हमने मांग दिया तो बुरा हो गया। मतलब नाराज, भाजपा से पूरी तरह नाराज चल रहे हैं? नहीं, हम लोग कहीं से नाराज नहीं। नाराज किस बात का है? क्या कोई गुंजाइश है क्या फिर से भाजपा में शामिल हो जाएंगे? अब गुंजाइश है कि नहीं है, आप इस बात को जानते हैं कि पर्चा वापसी तक, पर्चा भरने तक तमाम दलों का ये इतिहास रहा है कि लोग उम्मीदवार हटाए जाते हैं, फिर दूसरे उम्मीदवार डाले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे घोसी लोकसभा में आप? घोसी लोकसभा में घोसी की जनता करीब इधर 15 वर्षों से विकास के सवाल पर कराह रही है, तरह कर रही है। घोसी पार्लियामेंट की जनता कि यहाँ का लोकल कोई चुनाव नहीं लड़ता है, न तो लोकल कोई जीत करके पार्लियामेंट में जाता है। इससे मऊ जनपद का विकास रुका हुआ है।